हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करियर अलर्ट पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सी डेवलपमेंट असिस्टेंट की नेपाड के अंदर रिक्रूटमेंट डिटेल्स। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ऐसी ही और गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। तो आज की अपडेट नाबार्ड के अंदर वैकेंसी से शुरू होती है। तो अगर हम बात करें तो बोर्ड की कि रिक्रूटमेंट बोर्ड कौन सा रहने वाला है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड ने वैकेंसीज निकाली हैं। किस पोस्ट के लिए निकाली है? एक निकाली है डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और दूसरी भी डेवलपमेंट असिस्टेंट है, बट वो हिंदी के अंदर है। तो मेन हमारा जो फोकस रहने वाला है वो डेवलपमेंट असिस्टेंट का रहने वाला है, क्योंकि डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में 2-4 ही पोस्ट हैं। तो टोटल इन्होंने वैकेंसी जो निकाली है 162 वैकेंसीज निकाली है। तो एप्लीकेशन ऑफ मोड कौन सा रहेगा, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को ऑफलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिर्फ आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यह एक तरह की गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आपकी बैंक के अंदर। और नाबार्ड बहुत ही एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में बहुत बढ़िया एक बैंक है और बहुत ही अच्छा इसका वर्किंग इन्वायरमेंट रहता है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो यह 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 3 फरवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी। मतलब लास्ट अप्लाई करने की डेट है जो 3 फरवरी रहने वाली है। तो टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी जाके इसकी साइट पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका प्री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम रहने वाला है। मतलब आपके इस पोस्ट के लिए आपको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। और इसकी टोटल सैलरी की बात करें तो 32,000 है। ये बेसिक सैलरी होती है। इसके अंदर HRA TRA मतलब मिला के आपको आपकी सैलरी अप्रोक्स 45,000 के करीब तो मिल जाएगी आपको। जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट www.nepad.org रहने वाली है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जाके अप्लाई ज़रूर करिएगा। चलिए बाकी डिटेल्स मैं बताती हूँ आपको। वही अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नाबार्ड ने अपनी शॉर्ट नोटिफिकेशन 17 जनवरी को निकाल दी थी और उसके बाद अप्लाई करने की डेट भी आपकी 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 3 फरवरी रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस भी आप 3 फरवरी तक ही भर सकते हैं और आपकी प्रिंटिंग लास्ट डेट जो एप्लीकेशन प्रिंट होने की रहने वाली है वो है 18 फरवरी। और प्रीलिम्स की आपकी जो डेट है वो भी इन्होंने साथ ही में दे दी है। प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी बहुत नज़दीक है। तो प्रीलिम्स की 21 फरवरी रहने वाली है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेंस की जो डेट रहने वाली है वो है 12 अप्रैल। मतलब बहुत ही कम टाइम में आप एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर जाके लग सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को फिल कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको अप्लाई लिंक चाहिए तो हमें कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अप्लाई लिंक दे देंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो टोटल 162 पोस्ट हैं, जिसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट की 159 पोस्ट हैं और डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी जिसके लिए सिर्फ 3 ही पोस्ट है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की बहुत अच्छी एक पोस्ट होती है, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर हम रीज़न वाइज देखें कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं कैटेगरी वाइज,
तो अंडमान निकोबार के अंदर एक पोस्ट है, ऐसी आंध्र प्रदेश के अंदर 7, असम के अंदर 5, बिहार के अंदर 1, ऐसे ही बहुत सारे एरियाज़ में आपकी अलग अलग, जैसे गुजरात के अंदर टोटल 9 पोस्ट हैं, तो 9 पोस्ट बहुत बड़ी बात होती है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। हरियाणा के अंदर 3 पोस्ट हैं, तो बहुत ही बढ़िया। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने टोटल 10 पोस्ट निकाली है, और महाराष्ट्र के अंदर तो 48 पोस्ट है, जिसके अंदर हेड ऑफिस और मुंबई भी आता है। तो आप, अगर आपकी हेड ऑफिस के अंदर पोस्टिंग हो जाती है तो बहुत बढ़िया, आपको एक मौका मिला है आगे बढ़ने के लिए, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ही न्यू दिल्ली के अंदर आपकी 3 पोस्ट है, उड़ीसा के अंदर 8 है, पंजाब के अंदर 2 पोस्ट रहने वाली है, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 9 और उत्तर प्रदेश में 11 पोस्ट, वेस्ट बंगाल में 8 पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल 159 जो पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट की। उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपनी कैटेगरी वाइज देख के कौन से रीज़न में आपकी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, तो उस हिसाब से फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी अगर हम डेवलपमेंट असिस्टेंट की हिंदी के अंदर बात करें तो टोटल 3 ही पोस्ट हैं, जिसमें एक अंडमान निकोबार के अंदर है, दूसरी मुंबई के अंदर है और तीसरी तमिलनाडु के अंदर है। तो ये देख लीजिएगा आप कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 550 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 450 होगी और इंटीमेशन चार्जेस दिए गए हैं वो 100 रुपीज़ रहने वाले हैं। मतलब 550 आपकी टोटल फ़ीस रहने वाली है अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो टोटल आपकी 150 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पे 150 रुपीज़ आएगा, ये गलत है, तो टोटल इसकी 150 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो 50 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और 100 रुपीज़ आपके इंटीमेशन चार्जेस रहने वाले हैं। मतलब यहाँ टोटल 150 आएगा। तो ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर हम बात करें कि आपने फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं स्टेप में बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने नाबार्ड की ऑफिशियल साइट पे विज़िट करना है, जो कि साइट का नाम है, आप नोट भी कर सकते हैं, www.nabard.org। इस साइट पे जाके आपने करियर नोटिस के अंदर करियर नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जिसमें आपकी यह असिस्टेंट डेवलपमेंट की पोस्ट आ जाएगी। तो ग्रुप बी के अंदर आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। उसके नीचे ही आपको अप्लाई हियर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके अगर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो यह आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी रिसेंट वाली फ़ोटो मांगी जाएगी, सिग्नेचर मांगे जाएंगे आपके, और आप इस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका पूरा डिटेल्स भरी जाएंगी, सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे आप, उसके बाद आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा। तो बाद में आप फ़ीस पे कीजिएगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये 3-4 स्टेप्स रहने वाले हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको ना समझ आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हम स्पेसिफिकली कैसे फॉर्म अप्लाई करना है इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपका आसानी से फॉर्म फिलअप हो जाए। अगर आपको अप्लाई लिंक नहीं मिल रहा तो भी आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। और देन अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन, मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, मतलब किसी भी, आपने अगर बीए किया है, बीटेक किया है,
कुछ भी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है और वो भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आए होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन हैं तो आप सिर्फ पास होने चाहिए, मतलब आपके मार्क्स भी नहीं मांगे गए, सिर्फ आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट, और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये देखें हम तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, कि आप इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सके और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मांगी गई है एक। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1/1/2026 तक ही कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी 18 साल या जो भी एज मांगी गई है वो अगर 1 जनवरी 1 को 2026 तक कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब इन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर कि 2 जनवरी 2091 मतलब 1991 तक आप से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 जनवरी 2005 से बाद वाले आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी मिनिमम एज मांगी गई है 21 ईयर, सॉरी मैंने पहले 18 ईयर्स बोला था, तो 18 मिनिमम नहीं है, 21 ईयर्स मिनिमम है, और मैक्सिमम एज है जो 35 ईयर्स है। अगर वहीं हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसके 2 एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं, पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न यह रहने वाला है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। द क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो आपको एग्ज़ाम दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दी जाएगी कि आप अपने एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है वो कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में देना हो एग्ज़ाम तो आप वहाँ पे इंग्लिश से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। जैसे यहाँ नेगेटिव मार्किंग दी हुई है 0.25 मार्क्स की, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दी हुई हैं 60 मिनट्स, और विद सेक्शनल टाइमिंग्स ऑफ 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन। मतलब यहाँ टोटल आपको 60 मिनट्स दिए गए हैं, और अगर हम वहीं सेक्शन वाइज देखें तो वो कह रहे हैं कि 20 मिनट्स आपको ईच सेक्शन के दिए जाएंगे। अगर वहीं हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें कि कौन से इसमें लैंग्वेजेस या कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे, और इसमें भी आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स दिए जाएंगे। मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही मार्क्स हैं, और टोटल टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट है। ये डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्ज़ाम का मोड था। और वहीं अगर हम हिंदी के अंदर देखेंगे तो आपकी हिंदी का जो रहने वाला है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज वही सेम रहने वाली है, 40 मार्क्स की 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 20 मिनट्स टाइम रहने वाला है। बस यहाँ पे जो आपकी ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था वो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेसिफिकली हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और 30 क्वेश्चन ही उसके अंदर रहेंगे, मार्क्स के रहेंगे। तो 20 मिनट्स इसके लिए टाइम होगा, और रीजनिंग एबिलिटी आपकी सेम रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। वही 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बट आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस वगैरह ये मैं और वीडियो में बताऊंगी। अब अगर आपको चाहिए तो आप बाद में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको स्पेसिफिकली उसके बारे में बता दूंगी।
उसके बाद सैलरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सैलरी कितनी रहने वाली है, वही आपकी यहाँ सैलरी जो रहने वाली है वही 50,000 के करीब रहने वाली है। इन्होंने 46,500 लिखा है, तो मतलब आपकी 50 के आसपास सैलरी होगी। 45 से 50 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें इन्होंने टोटल डिवाइड करके दिया है। ये सारा पे स्केल रहने वाला है, ये HRA TA वगैरह DA वगैरह सारा कुछ मिला के आपकी बेसिक सैलरी मिला के 46 इन्होंने बताया है। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए। जल्दी से जल्दी जाके नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने रजिस्टर करना है, फॉर्म फिलअप करना है, और बहुत ही जल्दी अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो नाबार्ड बहुत अच्छा सेक्टर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के बैंक तो बहुत अच्छा सेक्टर है। गर्ल्स के लिए तो मोस्ट प्रेफरेबल मैं ये बोलूँगी कि आप इस जॉब में जा सकती हैं। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलते हैं हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज लेके आना चाहते हैं। अगर आपको किसी सेक्टर में स्पेसिफिकली कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी देंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।